नमस्कार दोस्तों, भाटीवाड़ एजुकेशन यूट्यूब चैनल हमारे पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इजी सा टॉपिक, भारत के प्रमुख समुद्री पतन या बंदरगाह। आसान सा है, समझेंगे, नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेंगे। देखो, पहले देखते हैं कि पतन क्या होता है। पतन या बंदरगाह, इसे पतन भी बोल सकते हैं, बंदरगाह भी बोल सकते हैं। पतन देखो, जहां समुद्री जहाजों का रुकने का स्थान, ईंधन लेना या सामान को उतारने या चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, वो पतन कहलाता है। जिस प्रकार से समझ लो कि बस डिपो होता है, वहां पर यात्रियां रुकती हैं, चढ़ती हैं, उतरती हैं और सामान लेते हैं और उतारते हैं, वही मतलब उसी चीज को क्या बोल देते हैं, पतन बोल देते हैं। ठीक, देखो भारत की दो तरह की सीमाएं लगती हैं भारत के साथ, दो तरह। पहली लगती है एक तो स्थलीय सीमा, दूसरी लगती है जलीय सीमा। जलीय सीमा हमें अध्ययन करना है इस सीमा का, स्थलीय सीमा का, क्योंकि समुद्री पतन होते हैं वो तट के किनारे पे होते हैं। भारत में बड़े 12 बड़े पतन है। ठीक, इनका देखरेख का काम कौन करती है? केंद्र सरकार इसका देखरेख का काम करती है, केंद्र सरकार। ठीक, छोटे पतलों की अगर बात की जाए तो इसकी संख्या वैसे तो नहीं पूछते हैं, लेकिन इसकी संख्या 187 से लेकर 200 तक है। इसकी अलग अलग बुक अलग अलग संख्या बताते हैं इसकी। मान लेना कि 187 से लेकर 200 तक है। संविधान की समवर्ती सूची में साफ साफ लिखा गया है कि भाई एक जो छोटे बंदरगाह है, जो भी छोटे बंदरगाह, इनका देख रेख का काम कौन करेगी? वहां की राज्य सरकार करेंगे। जिस राज्य के पास लगते हैं ना, उस राज्य सरकार इनका देख रेख का काम करेंगे। ये भारत की जलीय सीमा, ये भारत की तट रेखा, इसकी कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ये तट रेखा की कुल लंबाई है। एक अधिनियम कहता है, अधिनियम है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। अधिनियम 1956 ये क्या कहता है? ये कहता है कि पोर्ट ऑफ एनोर सहित हमने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समान रूप से पतनों का निर्माण किया है या उसे विकसित किए। ये कौन सा अधिनियम कहता है? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 ये बात ये कहता है। आगे देखो, एक भारत का मैप बना लेते हैं। सुंदर तो हो नहीं, लेकिन आप अपना टाबलो दोनों सोलो काम चला ले सकते। ये तट रेखा इधर गुजरात शुरू होता है और इधर से ये वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। इसकी लंबाई बता रहे थे हम, इस यहां से लेकर यहां तक 7516.6 किलोमीटर। यहां से शुरू होते हैं हमारे 12 पतन, गुजरात से लेकर इधर पश्चिमी बंगाल तक। देखते हैं 12 बंदरगाह सेट करने हम तो। ठीक, इधर फर्स्ट पहली पोत क्या है? फर्स्ट में कै, तो यहां पर कौन सा बंदरगाह है? कांडला। कांडला बंदरगाह के थोड़ा नीचे एक दूसरा बंदरगाह हो रहा है, दहेज।
दहेज बंदरगाह। ये गुजरात के दो बंदरगाह हैं, एक तो कांडला, दूसरा दहेज। फिर इसके नीचे महाराष्ट्र शुरू होता है। महाराष्ट्र का मुंबई पत्तन, मुंबई पत्तन। मुंबई के नीचे दूसरा आता है नहवा सेवा पत्तन। महाराष्ट्र में दो गए, गुजरात में दो गए। इसके नीचे आता है गोवा। गोवा का पतन है मारमा गोवा। इधर लिख देते हैं इसको थोड़ा, मारमा गोवा पतन। फिर गोवा के नीचे आता है कर्नाटक। इसका पतन है न्यू मैंगलोर। कर्नाटक के नीचे केरल का शुरू होता है, यहाँ पर कोच्चि पतन। फिर शुरू हो जाता है हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, और उसका शुरू होता है यहाँ पर एक तूतीकोरिन पतन। इसके ऊपर तमिलनाडु की कैपिटल है राजधानी चेन्नई पतन। और चेन्नई से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर की ओर है एनोर पतन। तमिलनाडु के अंदर तीन है, तुतीकोरिन, चेन्नई, एनोर। इसके ऊपर फिर आंध्र प्रदेश का शुरू हो जाएगा विशाखापट्टनम। पतन। इसके ऊपर फिर आंध्र प्रदेश के उड़ीसा का शुरू होता है पारादीप पतन। उड़ीसा के बाद में शुरू होंगे फिर पश्चिमी बंगाल का पहला तो एक हल्दिया पतन, और एक फिर है कोलकाता पतन। ये हमारे 12 बड़े समुद्री पतन। एक ही यहाँ पर पड़ता 12+1 13 एक द्वीप समूह के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, और ये है दक्षिणी अंडमान। तो 13वां एक पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो पतन भी यहीं पड़ता है पोर्ट ब्लेयर। 13 मतलब 13 मानते हैं, 12 तो तटरेखा पर स्थित है और एक द्वीप समूह के अंदर है और जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अब एक एक काम डिटेल से थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहला देखो, पहले बहुत बताया आपको क्या आता है कांडला पतन। जब भारत आजाद हुआ तो 1947 के अंदर आजाद हुआ था। उस समय एक यहाँ से बंदरगाह लगता है, इधर वर्तमान में तो यहाँ पर पाकिस्तान है, 47 से पहले तो कोई देश था ही नहीं। तो यहाँ पर एक कराची बंदरगाह था, कराची बंदरगाह या पतन। जब देश आजाद हुआ तो ये 1947 के अंदर तो ये पतन पाकिस्तान के पास चला गया। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया था। इस बंदरगाह को ज्यादा विकसित किया गया था। कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम बता देता हूं, न्यू नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यू नाम है इसका। देखो, देश का कांडला बंदरगाह या पतन, ये बंदरगाह गुजरात के अंदर है, गुजरात के कच्छ जिले के अंदर आता है। गुजरात के कच्छ जिले के अंदर अंतर्गत आता है। ऐसे बोल देते हैं कि ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, क्योंकि इसके नीचे जस्ट आते हैं यहाँ पर खंबात की खाड़ी शुरू हो जाती है। यहाँ पर खंबात की खाड़ी
शुरू हो जाती है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वार भाटे आते हैं, इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह भी बोलते हैं। इस बंदरगाह से भारत का रसायन वगैरह है, नमक है, सूती वस्त्र, कपास आदि का निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसका इतना ही जिक्र है। फिर देखते हैं दहेज पतन या बंदरगाह। दहेज पतन या बंदरगाह देश का एकमात्र पतन है, देश का एकमात्र पतन है जो रासायनिक पदार्थों को नष्ट करता है। देश का एकमात्र पतन है जो रासायनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए स्थापित किया गया था, दहेज पतन को। ये भी गुजरात के अंदर पड़ता है। अब देखो अगला है मुंबई महाराष्ट्र। अगला कौन सा है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ये भारत का सबसे बड़ा पतन है। मुंबई हो गया, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, भारत का सबसे बड़ा पतन है और एक प्राकृतिक पतन है। अगला पड़ता है पतन महाराष्ट्र के अंदर, जिसका नाम है नेहवा सेवा पतन या न्यू नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। जवाहरलाल नेहरू पतन ये मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इस पतन का निर्माण मुंबई पतन के भार को कम करने के लिए किया गया था। कौन से पतन का? नावा सेवा पतन का निर्माण मुंबई पतन के भार को कम करने के लिए किया गया था। आगे देखो, ये हो गए मुंबई के महाराष्ट्र के दोनों हो गए। अब तीसरा अगला आता है गोवा के। गोवा के अंदर पतन है मारमागोवा पतन। गोवा के अंदर कौन सा? मारमागोवा पतन। ये भारत का कुल व्यापार क्षेत्र का लोहैसक के क्षेत्र में यहाँ से 50% व्यापार किया जाता है। इस पतन से, मारमागोवा पतन से जापान देश को लोहा एसक निर्यात किया जाता है। जापान देश को लोहा एसक निर्यात किया जाता है। फिर अगला देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर कई कंफ्यूज रहते हैं क्यों। यहां तक ये गोवा की लगी हुई है, सीमा लगी हुई है, फिर यहां से शुरू हो जाती है, यहां तक गोवा की लगी हुई, फिर यहां से कर्नाटक, फिर यहां से केरल की शुरू होती है और ये यहां पर स्थित है। कौन सा? न्यू मैंगलोर ये पतन। अब कुछ कहते हैं कि सर ये केरल के अंदर है, कुछ कहते हैं ये कर्नाटक के अंदर है। ये केरल के अंदर नहीं है। अगर केरल के अंदर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है केरल के अंदर, ये आता है कर्नाटक के अंदर। न्यू मैंगलोर पतन, इसका निर्माण लोहा एसक के निर्माण के लिए, मतलब इसको निर्यात करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और जो कर्नाटक के अंदर जो लोहा एसक की खान है उससे लोहा निकाला जाता है और यहाँ से इसका अन्य देशों को लोहा एसक निर्यात किया जाता है। अगला देखते हैं कोच्चि पतन। केरल के अंदर है कोच्चि पतन। ये देखो कोच्चि पतन, देखो इसकी डिटेल थोड़ी सी, तो डिटेल इसकी वो पढ़ते हैं। कोच्चि शिपयार्ड
लिमिटेड 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 की स्थापना सन 1972 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय भी कोचीन केरल के अंदर है। इसका निर्माण क्यों किया गया था, ये देखो। भारत का सबसे बड़ा पोत निर्माण कार्य किया जाता है यहाँ पर, मतलब जहाजों का निर्माण होता है और उसकी मरम्मत की जाती है। सबसे बड़ा पोत निर्माण और ये मरम्मत करने का कारखाना है यहाँ पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। 1972 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कोचीन केरल के अंदर है और सबसे ज्यादा क्षमता वाला ये एक मरम्मत कार्य करता है और यहाँ पर पोतों का निर्माण होता है। ये इसकी थोड़ी डिटेल लो। यहाँ से भी अब देखो, यहाँ से भी लोहा एसिड का निर्यात किया जाता है। ठीक, ये एक लेगून के किनारे पे स्थित है। यहाँ पर एक मालाबार तट है। मालाबार तट के ऊपर पड़ता है और यहाँ पर स्थानीय भाषा में इसे पसच कहते हैं, उस जगह को पसच कहते हैं और वहाँ की स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। न कि उस देख लेना कहीं इसका पायल भी मिलेगा, पायल बिल्कुल कुछ नहीं है, कयाल नाम है इसका, कयाल। ठीक है, अब देखो तमिलनाडु की शुरू हो जाते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पतन है तूतीकोरिन पतन। ये देखो, ये तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी छोर पे स्थित है। इस पतन से श्रीलंका, मालदीव अपने इन पड़ोसी देशों को निर्यात किया जाता है। ये दक्षिण तट का जितने बंदरगाह इसका संचालन का काम करता है तूतीकोरिन पतन। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर ये तूतीकोरिन हो गया। तूतीकोरिन पतन। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या है? चेन्नई एक पतन है। चेन्नई पतन भारत का एकमात्र कृत्रिम पतन है, और सबसे प्राचीन पतन है। कृत्रिम है, सबसे प्राचीन है। अब देखो, चेन्नई के जस्ट उत्तर की ओर लगभग 24 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने पर एक पतन आता है जिसका नाम है एन्नोर पतन। ये चेन्नई बंदर का भार कम करने के लिए स्थापित किया गया था। उत्तर की ओर है, चेन्नई से 24 किलोमीटर दूर है और उत्तर की ओर बैठता है। फिर अगला देखते हैं विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। एएनपी और में लिखा आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, इसको मिटा दो। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, सबसे अच्छा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह। इस बंदरगाह से भी लोहे से निर्यात किया जाता है। निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम से ऊपर है उड़ीसा का पारादीप। पतन ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है और इसका भी लोहे
निर्यात निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर पश्चिमी बंगाल के बच गए दो, ये इधर इधर पश्चिमी बंगाल की सीमा, इधर फिर हिमालय शुरू हो जाता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो एक तो है कोलकाता पतन। कोलकाता पतन सागर तट से, इस तट रेखा से 148 किलोमीटर अंदर की ओर है, अंदर की ओर स्थित है। यह हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, इसे नदीय पतन भी कहते हैं। और इसका भी कार्य लोहे से निर्यात के लिए, लोहे से निर्यात के लिए। फिर एक पतन हो रहा है, कोलकाता पतन का भार कम करने के लिए एक पतन का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है हल्दिया पतन। हल्दिया पतन, देखो ये पतन का बस सीधा सा मकसद है कि कोलकाता पतन है, इसका भार कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। देखो एक बार और बता देता हूं, फिर देख लेना। फिर हमारा एक पतन बच गया, 12 ये बड़े हो गए, इस तट रेखा पर आ गया। एक 13वां है, वो है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इसका ज्यादा जिक्र हम जब द्वीप समूह पढ़ेंगे तब करेंगे। एक बार हो जाएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार बता रहा हूँ, फिर भी नहीं याद हो तो वीडियो दोबारा देख लियो, कोई पिछला लागू नहीं। ये देखो दो सोरा पाव बना रहा है, सोना तो नहीं कर। देखो फिर से देखो, कांडला बंदरगाह, दाएज, दोनों गुजरात में। महाराष्ट्र की एक तो मुंबई है, एक नवा सेवापतन है। दो गुजरात के हो गए, दो महाराष्ट्र के हो गए। तीसरा गोवा है, एक गोवा के अंदर है मारमा गोवा पतन। चौथा अगला फिर कर्नाटक का आता है, न्यू मैंगलोर। कर्नाटक के फिर केरल का आता है कोच्चिन पतन। इसके बाद तमिलनाडु के आएंगे 3, टूटीकोरिन, चेन्नई पतन। चेन्नई से ऊपर लगभग 24 किलोमीटर उत्तर की ओर है एन्नोर पतन। इसके ऊपर फिर आंध्र प्रदेश का आता है विशाखापट्टनम। फिर उड़ीसा का आता है पारादीप। उड़ीसा के ऊपर फिर हल्दिया पतन आता है पश्चिमी बंगाल का। फिर आता है कोलकाता पतन। कोलकाता पतन, ये हमारे 12 बड़े पतन जो तट रेखा पर स्थित है। गुजरात से शुरू होते हैं, इधर पश्चिमी बंगाल तक चलते हैं। ये 12 तो हैं, और एक प्लस के अंदर यहाँ पर दक्षिण में इधर बढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर स्थित है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, जिसकी राजधानी है ना अंडमान की, वहां पर स्थित है। ये लो आपके समुद्री पतन। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें। और ठीक है दोस्तों।